आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक गरीब किसान का बेटा, एक मजदूर की बेटी, एक छोटे शहर का छात्र साल भर कमरा लेकर, घर से दूर रहकर, अपनों को छोड़कर, लाखों सपने लेकर नीट की तैयारी करता है। जी हाँ, नीट। लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए तो मेहनत हारती नहीं, मर जाती है। तो दोस्तों, एक बार फिर नीट पेपर लीक का जो मामला है पूरे देश को झकझोर रहा है। क्यों एक बार फिर ये मामला उठता नजर आ रहा है, बताऊंगी मैं आपको, हर पहलू पर करूंगी बात। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीट परीक्षा बार बार सवालों के घेरे में क्यों आती है। दरअसल लाखों छात्रों की परीक्षा रद्द हो गई, महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि गूगल करके देखिए कि नीट 2024 के समय एनटीए का डीजी कौन था और आज उसे कहां बैठाया गया है। उनका इशारा आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह की तरफ था, जो 2024 के नीट विवाद के दौरान एनटीए के डीजी थी और बाद में उन्हें हटाया गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर बड़ी पोस्टिंग वहां पर दे दी गई। अब यही वो सवाल है जो आज देश का हर छात्र पूछ रहा है। अगर इतनी बड़ी परीक्षा में बार बार गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं रद्द होती हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों हर बार सिस्टम सिर्फ जांच और कमेटी तक सीमित रह जाता है? ये तमाम वो सवाल है जो राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद लगते नजर आ रहे हैं। देखिए, 2024 में भी नीट को लेकर देश भर में हंगामा हुआ था। आप वाकिफ होंगे, याद होगा आपको वो दौर। पटना से लेकर गुजरात तक पेपर लीक के आरोप लगे, सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचता है, पूरी तरीके से जोरों शोरों से मामला उठता है और सरकार ने उस वक्त कहा था कि सुधार होंगे, एनटीए को मजबूत किया जाएगा। लेकिन 2026 में दोस्तों फिर वही कहानी सामने है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जो पेपर लीक नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था और कथित तौर पर लाखों रुपए में पेपर बेचे गए। सोचिए, एक तरफ वो छात्र है जिनके माता पिता जमीन बेचकर, अपनी जमा पूंजी बेचकर कोचिंग की फीस भरते हैं ताकि वो अपने बच्चों के सपनों को पूरा कर सकें, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पैसों से भविष्य खरीद लेते हैं। डिफरेंस देख रहे हैं आप? और देखिए, सबसे बड़ा दर्द अगर हम देखें तो सबसे बड़ा दर्द यही है कि परीक्षा रद्द होने का असर सिर्फ डेट बदलने तक सीमित नहीं होता है। एक छात्र का पूरा मानसिक संतुलन जो है वो हिल जाता है दोस्तों, पूरा मानसिक संतुलन। जो बच्चा सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता था, तैयारी करता था, जिसने सोशल मीडिया छोड़ा, त्योहार छोड़े, दोस्तों से दूरी बनाई, अपनों से दूरी बनाई, जो उसे आखिर में यही सुनने को मिलता है, एग्जाम कैंसल्ड। और जब बार बार ऐसा होता है ना, तो छात्रों का जो भरोसा है वो सिर्फ एक संस्था पर नहीं, पूरे सिस्टम पर भी टूटने लगता है, पूरे सिस्टम पर। और देखिए, अगर हम कहें तो यही वजह है कि विपक्ष अब सीधे सरकार पर मिली भगत के आरोप लगा रहा है। और देखिए, ये आरोप ऐसे ही नहीं लगा दे, इसके बहुत से आधार हैं। क्योंकि अगर जिम्मेदार लोग हर विवाद के बाद ताकतवर पदों पर दिखाई दें तो जनता के मन में शक तो पैदा होना लाजमी है, स्वाभाविक है।
देखिए, देश के युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं, भरोसा चाहिए। उन्हें परीक्षा पे चर्चा नहीं, परीक्षा में ईमानदारी चाहिए। क्योंकि जिस देश में मेहनत से ज्यादा सिस्टम की एक सेटिंग काम करने लगे, वहां प्रतिभा नहीं, वहां टैलेंट नहीं, निराशा पैदा होती है। और याद रखिए कि जब एक छात्र हारता है तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, पूरा देश अपना भविष्य भी खोता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी, लेकिन इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने पूरी कोशिश की है आपके सामने वो सच लाने की जो सच से हम वाकिफ ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों, ये जो देश में एक बार फिर से नीट का मामला चल रहा है, पेपर लीक हो जाना, पेपर रद्द हो जाना, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है? क्या आपने भी कोई इस तरह का एग्जाम दिया और इस तरह की परिस्थितियों से आप जूझे, या फिर आपका कोई अपना या आपके एक बच्चे इस तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं? तो क्या आपके मन में भी वो डर है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय, और साथ ही आपके मन में क्या सवाल है इसको लेकर, या इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।